नासिकांत, हाँ व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मय मेक मनंत मनादिम भैरवनाथ अनाथ शरण्यम तन्मय चित्त तया हृदय बंधे, जो संपूर्ण चराचर में व्याप्त है। व्याप्त चराचर भाव विशेषम, और वे विशेष प्रकार के हर एक भाव में, जब कोई भी भाव गहरा हो जाता है तो भैरव का भाव हो जाता है। कुछ भी हो, जहां चरम सीमा पर पहुंचेगा भैरव, भैरवनाथ अनाथ शरण्यम, वो अनाथों के शरण है। जहां जाओ वहां भरण है, वहां रक्षण है, वहां रवण है। स्थिति सृष्टि संहार तीनों के वो देवता हैं। उन भैरवनाथ को तन्मय चित्त, उन्हीं का चित्त है, चित्त के अधिकारी तो वही है। तन्मय चित्त तया हृदय बंदे, उसी चित्त से उनकी वंदना कर। ऐसे भैरव जी, यह भैरव शक्ति ही है जिसके जरिए से आपको शिव को प्राप्त करना। ये एक शक्ति कोई दूसरी नहीं है, इसको आप यूं समझ लीजिए कि ये विमर्श शक्ति का ही एक रूप है। शिव और शक्ति अलग अलग तो हैं। आप पुरुष रूप में ध्यान कर रहे हैं तो वो अंतरतम है, लेकिन ये भैरव व्यक्त रूप में वही शक्ति है पुरुष के रूप में, क्योंकि ये सारी शक्तियां भैरव की शक्तियां कहलाती हैं। तो भैरव शिव का वह स्वरूप है जो व्यवहार में, जिसको अपन कहते हैं अघोर पुरुष। भगवान के शिव के रूप है 5 जो प्रमुख कहलाते हैं: सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। तो जो स्वरूप अघोर का है, जो क्रिया शक्ति रूप है भगवान का रूप, उसी का नाम है अघोर। वही है भैरव, वही है स्वच्छंद क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति में सब शक्तियां मौजूद हैं। इच्छा है, ज्ञान है, क्रिया है। ज्ञान में कौन शक्ति मौजूद है? ज्ञान में आपकी इच्छा और ज्ञान। और इच्छा में क्या मौजूद है? इच्छा केवल उससे उद्भव होती है। इच्छा उद्भव है और ये सामंजस्य है। इच्छा शक्ति में, क्रिया शक्ति में यही फर्क है कि इच्छा में इच्छा उत्पन्न हुई, अब इच्छा विकसित हुई ज्ञान के रूप में, फिर विकसित हुई क्रिया के रूप में। तो इच्छा का विकास, ज्ञान का विकास और फिर क्रिया का स्फोट। तो क्रिया शक्ति में ये सारी शक्तियां अपने पूर्ण विकसित रूप में हैं। वैसे हैं तो वो एक ही, बीज तो एक है। वो इच्छा शक्ति में सबके बीज है। बीज स्वरूप है इच्छा और वृक्ष स्वरूप है क्रिया। ये समझ लीजिए। तो ये बात, अब यहां ये बात हुई। अब इसके बाद देखिए, नासिकांतर मध्य संयमा किमत्र सव्याप सभ्य सौष्णेषु। नासिका आपके 2 छेद, एक इड़ा और पिंगला, मध्य में सुषुम्ना। इनके मध्य में सुषुम्ना के बीच में भी एक और ब्रह्म नाड़ी है। उसके मध्य में भी, उसके मध्य में
वो संबित है। उसके मध्य में भी जो शक्ति है, संबित शक्ति के मध्य में जो विमर्श शक्ति है, उसमें जब प्राण का संयम कर दिया जाता है तो फिर आपको निर्व्युत्थान समाधि का लाभ हो जाता है। निर्व्युत्थान क्या है? निर्व्युत्थान, जिसका कोई उपचार नहीं है, समाप्त नहीं होता कुछ, वो समाधि लगी ही रहती, जागृत में चलता रहेगा, फिरता रहेगा, काम करता रहेगा, सब कुछ करता है, समाधि है वो वहां मिला है और कर रहा है। उसकी ज्ञान शक्ति इतनी विकसित है कि वो सारी क्रियाएं अनेक रूपों में कर सकता है एक साथ। परिपूर्णता की परम स्थिति है, चरम, बिल्कुल चरम। अब कुछ बची नहीं आगे, अब केवल एक काम बचा है, इसको स्थिर करना, और वो आखिरी सूत्र है अंतिम। तो ये विमर्श शक्ति से आप मिल रहे हैं, अभी तक संबित शक्ति से मिलते रहे। ये विमर्श है संबित शक्ति के मूल में जो शुद्ध परम शिव है। शिव शक्ति का संयोग नहीं है, जो शक्तिमय शिव है, ये शिवमय शक्ति। गौर से समझिए इसको, यह विमर्श शक्ति है शुद्ध, जिसको शैव वाले कहते हैं कि ये शिव की ही मिली स्थिति है। शक्त वाले कहते हैं कि नहीं, ये शक्ति कही जाएगी। शैव वाले कहेंगे इसको नहीं कहेंगे, नाम नहीं लेंगे इसको, वो कहेंगे शिव ही है। बस यही से शिव और शक्ति का जो संप्रदाय निकलते हैं, वो कहते हैं इससे शिव उत्पन्न होते हैं, वो भी कहते हैं इससे शक्ति उत्पन्न होती है। ये मूल बिंदु है। यहीं पर शिव और शाक्त संप्रदाय यहाँ से अलग हो जाते हैं। जिसने शिव को प्रधान माना वो शैव संप्रदाय हो गया, जिसने शक्ति को प्रधान माना वो शाक्त संप्रदाय हो गया। शाक्त संप्रदाय वाले कहते हैं कि शक्ति ही प्रमुख है। वेद का एक सूक्त है, अदिति सूक्त, दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे, उसके पहले वो एक वैदिक सूक्त है, उसको भी पढ़ते होंगे। तो उसमें आया है कि अदिति से दक्ष उत्पन्न हुआ और दक्ष से अदिति उत्पन्न हुई। दक्ष से भगवती उत्पन्न हुई, लेकिन दक्ष किससे उत्पन्न हुआ? दक्ष भगवती से उत्पन्न हुआ। यही है वो दक्ष का था प्रजापति, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला। और दक्ष से अदिति उत्पन्न हुई और अदिति से दक्ष उत्पन्न हुआ। अदिति सुन लीजिए, आप स्पष्ट समझ लीजिए, अदिति का अर्थ है धन दिति, दिति का अर्थ है खंड, खंड। इसका खंड न हो, जो खंड सत्ता हो, उसका नाम है अदिति। अदिति ही देव माता है कही जाती। सब अदिति से होते उत्पन्न होते, दक्ष और अदिति। पुरुष शक्ति में वो दक्ष, उसको वो मानते हैं क्या है, दक्ष अदिति की, कश्यप, उसको कश्यप कहते, कश्यप और अदिति।
तो वो पुराणों में कहानी बनाई गई है कि कश्यप और अदिति से सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी से दिति और अदिति दो उत्पन्न हुई, फिर उनको अदिति से दैत्य उत्पन्न हुए और दैत्य से समस्ता हुआ। क्या है इसका अर्थ? अदिति थे सारी देव शक्तियां। देवता का अर्थ क्या है? दिव्य शक्तियां, कुछ भी हो, जो दिव्य शक्तियां हैं वे सब अदिति के, और अदिति का ही हिस्सा है दिति, क्योंकि जो अखंड होगी सत्ता उसी में टुकड़े होंगे और वो अदिति बनी रहेगी अखंड, तो उससे होंगे ये। जो समष्टि से उत्पन्न है वो देवता है, और उसके जो एक अंश से उत्पन्न है वो दैत्य है। दैत्य भी वही है, देवता भी वही है। पहले दैत्य उत्पन्न हुए, फिर देवता हुए। दैत्य बड़े भाई है, देवता छोटे भाई। ये सृष्टि की प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को आप सब लोग पुराणों में सुनते हैं और सब जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ भी समझ लीजिए। किसका अर्थ? ये तत्व ज्ञान की दृष्टि यह है। तो यह अदिति है। अदिति क्या है? तो वेद में कहा गया है कि अदिति अब तत्व है। अपदाम का तत्व है, जो जिसके बाद में स्वरूप में बहुत विकसित होने पर जो जल बना, आप बना, जिससे आप का अर्थ है जिसमें सब कुछ समा जाए, वो आप है। उसी को पुल्लिंग में कहती हैं अब तत्व से क्या बना? रस। रसो वही सहा, ब्रह्म को कहा गया रस, वही ब्रह्म है। तत्व एक है। तो वो क्या हुआ है, यहाँ वही समझा रहे हैं कि नासिका के अंदर जो ब्रह्मनाड़ी है, ब्रह्मनाड़ी काय में है? सुषुम्ना के भीतर। उसके ब्रह्मनाड़ी के मध्य में, अर्थात संबित के भीतर, जब आप ध्यान करते हैं वहां से गहराई में पहुंच जाते हैं, उन्मना के पार पहुंच जाते। मन, मन के बाद स्थिति है उन्मना, पहली है समना स्थिति। समना, मन के साथ जहां तक जाए, लेकिन मन के परे भी पहुंच गए तो कहां पहुंचे? उन्मना में। हंस, वो उन्मना के परे पहुंच गए तो पूंछ को सीधी कर दी, पूंछ सब सरपड़ी चढ़ी ऊपर, शिव से मिली, शिव से मिल करके वो नीचे आई, तभी तो आप योगी हुए शुद्ध। ये सीधी ही रहे। जो आपकी सांस टेढ़ी हो रही है, हलाकृति है, हा, वो हा का जो टेढ़न है, कोई तो टेढ़ी है, वो कुंडली सांप है, ऐसी ऐसी होती है, वो सीधी हो जाए। सीधी हो गई, अब आपको ये नहीं लगेगा कि सांस चल रही है, लेकिन सांस चलेगी। यही है वो परम परम की स्थिति। इसी को कह रहे हैं बार बार कि नासिका के मध्य में चाहिए। नासिका का मध्य ये है, ये बीच की स्थिति नहीं है। नाच ये निर्व्युत्थान समाधि की प्राप्त होती है। फिर क्या है? कुछ। अब क्या कहता है वो अगला सूत्र, जहाँ पूरा होता है, वो कहता है भूयाशात प्रतिमीलितम। भूयाशात प्रतिमीलितम। भूया माने फिर से, हो गया प्रतिमीलन। प्रतिमीलन क्या? आंखें बंद की, मिलन हो गया। आंखें बंद खोली, ये आंखें बंद, उन्मिलन हो गया। उन्मिलन हो गया, ये उन्मिलन हो गया। अब ये भूया प्रतिमिलन क्या है?
कि आंखें आपने खोली थी और फिर मीच ली आपने, तो फिर से खुल गई। आप थे ना, पहले आप जीव थे शुरू शुरू में, नहीं, इसके पहले नहीं थे। क्या थे आप? खुली थी। खुली के बाद फिर वो आपकी आंखें मिच गई। माया में हम लोग आज का है, मिलन हो गया। अब फिर से हम तो पुनः हो गए। अरे कहावत नहीं सुनते? एक छोटी सी कहानी सुन लो क्योंकि अत्यंत गंभीर हो रहे हो। पहले थे मर्द, मर्द थे नारी कहा है, फिर करके स्नान वस्त्र सब दूर बहा है, और किया शिला से युद्ध, मर्द के मर्द कहा है। क्या है? कहानियां है, बच्चों को कही जाती है, छोटे बच्चों को, कि पहले थे मर्द, उर्द थे पहले, मर्द थे नारी कहा है, फिर हो गए दाल। किया शिला से युद्ध, फिर दाल पिसी, पड़े उदधि में कूद, और फिर हम दही में गिर पड़े, तो क्या दही बड़ा हो? मर्द थे मर्द। तो आपको दही बड़े का स्वाद भी आ गया, तो यही हुआ कि हम पहले थे तो ब्रह्म, और फिर हो गए हम अणु, और अणु से फिर हम एक खुल गए, तो प्रतिमिलन हो गया। भूया आचात प्रतिमिलनम, फिर से हम अपने स्वरूप में प्राप्त हो गए हैं। जय बोलो भगवान शंकर की जय। तो भगवान शंकर का पुनः संपूर्ण स्वरूप प्राप्त कर लिया है योगी ने। तो ऐसा हो गया है वो योगी। योगी हो गया है महायोगी, और योगीश्वर हो गया है। फिर योगेश्वर और योगीश्वर, उनमें भेद नहीं रहता। योगेश्वर पहले होता है और योगीश्वर बाद को। कुछ लोग कहते हैं कि पहले योगीश्वर होता है फिर योगेश्वर होता है, तो बात फर्क नहीं है कुछ भी, उसी के स्टेज हो सकते हैं। आप उसको कुछ कहे, हम उसको कुछ कहते। आप उसको कहते हैं शिव, हम उसको कहते हैं विमर्श। जब बाहर आ गई शक्ति, तो शक्ति है, और भीतर पहुंच गई तो शिव है। तो एक ही, चाहे शक्ति कहो चाहे शिव कहो। तो ऐसा ये जो प्रकरण था आज संपन्न हो रहा है भगवान शिव की कृपा से। अब एक काम करिए आप कि इन सब सूत्रों के एक जगह लिख कर रखिए, और कुछ दिनों उनका पाठ करना होगा, 2-4 दिन हम करवाएंगे, ताकि ये शिव सूत्र आपको सहज लगने लगे। कुछ याद हो जाएंगे, कुछ सहज 2 पन्ने में बनेंगे। सब फोटो स्टेट कर लीजिए इसको, और लोगों को पहुंचा दीजिए, व्हाट्सएप पे दे दिए। हम राम कुमार से कहेंगे कि राम कुमार इन सब सूत्रों को, शास्त्री जी हमारे ये काम करेंगे कि वे इस 2 सूत्रों को व्हाट्सएप पे वो सब अपने भाइयों को भेजें। आप अपने यहाँ इसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि इनका पाठ आप कर सकें। ये मेरा इसके साथ संदेश है, ताकि और फिर इनमें जिनका कुछ अर्थ समझ में ना आए, वो मैं अभी बैठा हूँ, तो कृपया उनको पूछिए, तो फिर से बता देंगे उनको। और 4-5 दिन तो भाई आप विश्राम करेंगे, और हम कुछ आपको सलाह देते रहेंगे। रोज रोज क्लास होगा, थोड़ा सा किंचित मात्र, थोड़ी बहुत देर के लिए। अगर कुछ पूछेंगे तो बताएंगे। ठीक। ओम शिव।